आज मैं एक ऐसी ब्रीड के बारे में आपसे बात करना जा रहा हूं जो कि हमारी इंडियन ब्रीड है, जिसको बोलते हैं गद्दी डॉग। गद्दी डॉग बहुत ही फेमस ब्रीड है और बहुत ही पुरानी ब्रीड है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में आपको देखने को मिलते थे, अब धीरे धीरे कम हो गए क्योंकि हमने अपनी ब्रीड को जो है संभाल के नहीं रखा। तो अगर आप लाते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ पे आपको ये डॉग रखने चाहिए, और लेने से पहले भी आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए गद्दी डॉग को लेने से पहले। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इसमें क्या होगा, जब आप कोई गद्दी डॉग लेके आते हो तो गद्दी डॉग, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में अपनी बोलता हूं कि अगर तब भी आप कोई डॉग लेते हो, कोई पपी अपने घर में लाते हो, एक जेन्युइन ब्रीडर से लाओ। क्योंकि गद्दी डॉग की जो है आज अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में बहुत ही गिने चुने गद्दी डॉग रह गए हैं, बहुत ही इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग की वजह से, और ये जो चाइनीज टीएम और इस तरह के जो डॉग आए हैं, तिब्बतन मस्टिफ, चाइनीज तिब्बतन मस्टिफ जिनको बोलते हैं, उनकी मिक्सिंग करके हेड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें करके ये डॉग जो है ख़राब हो गए हैं। तो हमेशा जब भी गद्दी डॉग लें तो बहुत संभल के लें, क्योंकि इसमें जो है डॉग ख़राब आने के या ख़राब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ब्रीडर बहुत ही ना के बराबर हैं इसके ब्रीडर। गद्दी डॉग को आपको बहुत ही एक, जिसको मैं कहूँ बहुत ही एक प्यारी ब्रीड होती है। आप अगर इसको देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा, दिन में आराम से सोते हैं, रात को ये पूरे एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि गद्दी डॉग्स जो कहते हैं, जो सुना है और जो हमने देखा है कि ये रात को ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ठंड के टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बहुत एक लंबा फर होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं हेड पे और पूरी बॉडी पे एक लंबा फर होने की वजह से ये गर्मी की वजह से रात को ठंड में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इस ब्रीड को खाने में जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे जो पहाड़ों में अगर हम देखें तो एक नेचुरल डाइट पे भी ये डॉग ब्रीड बहुत आसानी से पल जाती है और बहुत ही अच्छी तरह से। क्योंकि इसी ब्रीड में मैंने देखा है कि जो मैं आज तक जितने गद्दी के जो ब्रीडर हैं या जो मेरे मिलने वाले हैं, उन लोगों से मैं जिससे भी मिला हूं तो उन सब ने मुझे एक ही बात बोली है कि हमने जो है नेचुरल डाइट पे अपने डॉग को पाला है। नेचुरल डाइट मतलब जो घर का खाना है, जैसे दही हो गई, छाछ हो गया, दलिया, रोटी, एग कभी डाल दिया, या किसी ने बॉइल्ड चिकन अगर किसी के पास है तो डाल दिया, नहीं तो नॉर्मल जो घर की रोटी, दलिया, दही या छाछ उन्हीं पे, या दूध भी पहाड़ों में तो देते हैं गद्दी डॉग को। अभी तो गर्मी वाली जगह पे गद्दी डॉग को ना रखें और बिल्कुल नेचुरल इसको एनवायरनमेंट दें। और अगर एक तरह से देखें तो बिल्कुल रफ एंड टफ ब्रीड है, आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में इसका अपने आप फर बढ़ जाता है और गर्मियों में अपने आप फर इसका निकल जाता है। तो क्योंकि ग्रूमिंग में जहाँ पहाड़ों में इंटीरियर गार्डिंग के मामले में तो नेक्स्ट लेवल के डॉग हैं। अगर ये अपनी जो टेरिटरी है, अपनी जो एरिया है, उसको ये मार्क कर देते हैं पूरी तरह से और उस एरिया में कोई भी नहीं आता। गद्दी डॉग अगर आप रखना चाहते हैं तो बहुत ही लो मेंटेनेंस डॉग ब्रीड है, मगर सर्दी जगहों पे जहाँ पे ठंड जगह होती है वहीं पे आप इस गद्दी डॉग को रखें। और ये हमारे देश की एक बहुत अच्छी ब्रीड है और प्लीज़ इस ब्रीड को बचाएं जितना भी हो सकता है। और जो भी मेरे जो पहाड़ों में मेरे भाई हैं या जो हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितना भी हो सकता है इस ब्रीड को जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं। और जो आजकल मिक्स हो रहे हैं उस मिक्सिंग से भी इस ब्रीड को जरूर बचाएं।